कुछ सालों से हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, अग्निवीर उसको बोलते हैं। जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है। भाई बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। स्कीम कह रही है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और 4 साल के बाद उन बच्चों का टेस्ट लेके उनमें से 25% को स्थायी करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि बाकियों को हम सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, किसी राज्य की पुलिस में एब्जॉर्ब कर लें एग्जाम के थ्रू, पर गारंटी ऐसी नहीं देंगे। सब लोगों ने सोचा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पर सरकारें तो बहुत भविष्य में सोच रही होती हैं और उनको ये दिख रहा था, आज आपको भी दिख रहा होगा। अभी जो हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा, आपने देखा होगा कि इस युद्ध में पहले के युद्धों की तुलना में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई थी। जल सेना की एंट्री हुई ही नहीं। लग रहा था कि यार, बट टीवी चैनल पे तो हो गई थी कि कराची में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं हुई। तो जल सेना मुस्तैद थी, तैयार थी, पर जरूरत पड़ी नहीं। थल सेना को हिलना भी नहीं पड़ा। आपने सुना कि टैंक लेके हम उनके बॉर्डर में घुस गए, वो हमारे बॉर्डर में घुस गए? नहीं हुआ। ना वो आए ना हम गए। मामला सिर्फ एयरफोर्स पे टिक गया। और एयरफोर्स में भी क्या, बहुत कम ऐसा हुआ कि वहां के पायलट्स या यहाँ के पायलट्स बॉर्डर पार करके गए हों। ऑटोमेटेड, बहुत प्रिसिशन वाले वेपन से हमने यहां से हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर, 150 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर कुछ हमले उन्होंने वहां से किए, जो विशेष रूप से जम्मू में हुए। पठानकोट के आसपास के इलाके में थोड़ा हमला वहां ज्यादा हुआ, लेकिन उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उन लोगों ने किया, ना हम लोगों ने किया। थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत मामूली सा, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वेपन्स हैं। और ड्रोन्स का महत्व आपने देख लिया क्या है। इसलिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस टेक के अंदर ड्रोन पे बहुत काम हो रहा है। भारत अभी थोड़ा पीछे है, टर्की इस समय दुनिया में सबसे आगे निकल गया उस मामले में, लेकिन चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका काम करता ही है, और भी कुछ देश काम कर रहे हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। आज से 10-20 साल के बाद का युद्ध कैसा होगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिर्फ ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे। ऐसे रोबोट्स आजकल खूब बन रहे हैं। एक तो ह्यूमन जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे हैं, जिनके आगे बंदूकें होंगी, वैसे जाएंगे। सब हथियार उनके पास है। उनकी आंखें कैमरा है, स्कैन कर लेते हैं, सामने वाले की वर्दी से पहचान लेते हैं कि हमारा सैनिक तो नहीं है, उनका सैनिक है, मारो। हमारा है तो कोई बात नहीं, दोस्त है हमारा, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर वो भी तो रोबोट भेजेंगे, ऐसा थोड़ा बना नहीं पाएंगे, लेकिन उधार ले लेंगे चीन से। हम बना लेंगे, इतना ही अंतर है। पर वो भी जुगाड़ू तो भाई, यहां से जुगाड़ के, वहां से जुगाड़ के, ले तो आता ही है ढूंढ के कहीं से, वो भी ले आएंगे, हम अपना बना लेंगे। फिर इंसान जैसा रोबोट क्यों बनाना है? कुत्ते जैसे रोबोट बन रहे हैं आजकल, 4 पैर वाले, उनके ऊपर बंदूक लगी हुई है, ऐसे ऐसे ठाई ठाई करते हुए चल रहे हैं। एक बंदूक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, और लगातार चल रही है, और 4 पैर चलते हुए जा रहे हैं। मक्खी जैसे रोबोट्स बन गए हैं, मक्खी जैसे उड़ते हैं, वो ड्रोन रोबोट्स हैं, छोटे छोटे। स्पाइंग का काम भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं, पक्षियों के रोबोट्स हैं। अब आज से 20 साल बाद युद्ध होगा, कौन सैनिक जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। यहाँ के रोबोट फिर क्या खबर आएगी, भारत के महान रोबोट्स ने पाकिस्तान के 25 रोबोट्स को शहीद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है ना, मुझे पता है, मैं समझ जाता हूं। और भारत के 21 रोबोट लड़ते लड़ते शहीद हुए। ऐसा होगा उसके बाद, जब रोबोट से युद्ध होगा। फिर खेल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध का, साइबर वॉरफेयर का होगा, कि हमने उनके जीपीएस को हैक कर लिया, उनकी मिसाइलें अंधी हो गई, कहां जाना समझ नहीं आ रहा उनको। जीपीएस हैक कर लेते, मिसाइल अंधी हो जाती है, अब कहां जाके मारना है भाई? मिसाइल सटीक मारेगी, उसको जीपीएस मिलेगा तब। जीपीएस हैक कर लिया, ये सब खेल चल रहा है। लेजर पे ऐसा प्रयोग चल रहा है आजकल कि लेजर्स डेवलप कर रहे हैं, इतनी शार्प लेजर्स हैं, आपके देश के अंदर हैं। जैसे हम कहते थे कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है, कमाल की चीज है, हमने भी S-400 देखा, कमाल की चीज है। अब उससे अगले स्तर का चल रहा है, लेजर बीम्स ऐसी बन रही है कि वहां से कोई मिसाइल आई, लेजर बीम ने उसको हवा में गला दिया, जल के राख हो गई, वहीं की वहीं खत्म। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या है?
पर्पज ये है कि आज से 10-20 साल बाद के युद्ध में सैनिकों की जरूरत नहीं के बराबर है। जब सैनिकों की जरूरत है ही नहीं तो सरकार सैनिक अपॉइंट क्यों करेगी? कम संख्या में करेगी, 4 साल के लिए करेगी, ताकि युद्ध हो तो कम से कम जवान लोग हमारे पास होने चाहिए। उनमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सारी तकनीकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, वो काम करेंगे। तो चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको भविष्य की तकनीकों को देख के फैसले करने पड़ते हैं। तो भविष्य बहुत अजीब सा है। ऐसे अजीब से भविष्य के समय में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप आईएएस बने या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, क्या बोलते हैं, जेएएस नहीं, जेपीएससी तो आयोग का नाम हुआ ना। जैसे यूपीएससी में बनते हैं आईएएस, यहां जेएएस बनते होंगे, क्या बोलते हैं, जास या जस? जैस सुनने में अच्छा लगता है ना, जैस। तो आप आईएएस बने या जैस बने। तो मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य या कम से कम 10-20 साल बाद का भविष्य बहुत ही विचित्र होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता क्या होगा। तो अभी से कुछ क्षमताएं ऐसी डेवलप कर लीजिए जहां भविष्य बहुत सुरक्षित हो सकता है। जैसे टीचिंग की दुनिया में भविष्य अभी भी सुरक्षित रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम 10-20 साल तक। हालांकि बहुत सुंदर किस्म के रोबोट्स 8-10 साल में टीचर्स को टक्कर देना शुरू कर देंगे, उनको हराना शुरू कर देंगे, ये बात सही है। इसके बाद भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन टीचर्स की जरूरत कुछ समय तक पड़ती ही रहेगी, कम से कम 20-20 साल तक तो मुझे लगता है कि रहेगी। ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट में जो फंक्शन है वहां काम हो गई होगा। हेल्थ के क्षेत्र में हालांकि ऐसे रोबोट्स जो दुनिया के हर डॉक्टर से बेहतर होंगे, जिनका ऑपरेशन करने की क्षमता इतनी प्रिसाइज होगी कोई डॉक्टर उनके आसपास पहुंच भी नहीं पाएगा, जिनके डेटाबेस में सारी मेडिकल साइंसेस, सारी ब्रांचेस की सारी नॉलेज अपडेटेड फॉर्म में एक साथ होगी, मुश्किल से 5-10 साल में हमारे सामने होंगे। लेकिन तब भी ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर्स को खत्म नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स का काम बहुत आसान कर देंगे, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है ना भाई। हर गांव में 5 डॉक्टर चाहिए, कहां से लेके आएंगे? तो कुछ रोबोट्स, कुछ ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स से क्या कर देंगे, आपको 2-2 साल के लिए जाना है, 1 साल गांव में काम करना है, तो वहां आप और 5 रोबोट्स काम करेंगे। हर गांव में 1 ह्यूमन डॉक्टर, 5 रोबोट डॉक्टर्स काम करेंगे, और ऐसे हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसी हर गांव के प्राइमरी स्कूल में 1 मैडम या सर पढ़ाएंगे और 5-6 ह्यूमन रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। एकदम देसी भाषा बोलेंगे वो, झारखंड में झारखंडी तरीके से बात करेंगे एकदम। रोबोट बोलेगा जोहार, आप भी बोलेंगे जोहार, ऐसे चलेगा। इतनी एक कस्टम भाषा होगी, बोली होगी कि आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये मनुष्य है या गैर मनुष्य है। ये स्थिति 5-10-15 साल में बहुत आराम से आने की संभावना है। आपकी पीढ़ी दुनिया के इतिहास की वो पहली पीढ़ी है जिसके सामने कंपटीशन रोबोट से होने वाला है। हम सबका भी कंपटीशन था, पर मनुष्यों से था। कि मैं हरियाणा का होमोसेपियंस था, सामने आ गया बिहार का होमोसेपियंस, या नेतरहाट से पढ़ा हुआ होमोसेपियंस आ गया। कंपटीशन चल रहा है, पर आपका अलग रहने वाला है। आपका कंपटीशन किससे होने वाला है? रोबोट से, मशीनों से। और ये पूरी सभ्यता 3 लाख साल का होमो स्पीशीज का इतिहास है। उन 3 लाख साल में होमोसेपियंस के इतिहास में आप पहली पीढ़ी है जिनको कंपटीशन इस लेवल पर झेलना है। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग में 2-3 ऑप्शंस रख के चलिए, मेहनत करते रहिए। मेरा अपना अनुमान है कि सिविल सेवाएं अभी तो बनी रहेंगी 15-20-25 साल तक, मुझे बहुत खतरा नजर नहीं आ रहा है।